हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, सार्कोइडोसिस। क्योंकि सार्कोइडोसिस फ्रेंड्स ऐसी बीमारी है कि बहुत कम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता है, और अगर एक बार हो जाए तो ये बॉडी के सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेती है। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। और ये अगर क्रॉनिक हो जाए तो धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन को फेल कर देती है। तो इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में सार्कोइडोसिस के ऊपर। तो सार्कोइडोसिस एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, जिसमें 2 या उससे ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे मेन ऑर्गन है बॉडी का जो इन्वॉल्व होता है वो है हमारे लंग्स, यानी कि पल्मोनरी सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड ऑर्गन है जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो है आइस। थर्ड ऑर्गन है स्किन। इसके अलावा अदर बॉडी के ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, वो भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो 3 मेन ऑर्गन हैं जो सार्कोइडोसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो है लंग्स, आइज एंड स्किन। तो जो सिम्टम है वो इसी डिजीज़ेस के मिलते हैं। जैसे कि अगर लंग का इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट को खांसी जो कि सूखी होती है, कई महीने से चलती रहती है या कई सालों से होती है, और सांस का फूलना। ये 2 सिम्टम अगर आपको हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। वो हो सकता है आपका सीटी स्कैन करें छाती का, या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे हम पीएफटी कहते हैं वो करें। आई के सिम्टम, आँखों के सिम्टम होते हैं विज़न का कम होना, फोटोफोबिया यानी कि लाइट चकाचौंध आँख में लगना, आँख में दर्द होना, आँख से डिस्चार्ज आना। इसमें यूवीआइटिस मेनली देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम अगर आपको आइस के आ रहे हैं तो आप अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है आपको सार्कोइडोसिस हो। और जो थर्ड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है वो होता है स्किन। स्किन का रेड होना, स्किन पे चकत्ते पड़ना, स्किन पे गांठें बनना, जिसको हम इरिथमा नोडोसम बोलते हैं, इरिथमा बोलते हैं, तो लाल होना, इरिथमा नोडोसम गांठें बनना। और कुछ स्पेशल टाइप के लीजन होते हैं वो भी स्किन पे देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बॉडी के ऑर्गन के आपको सिम्टम्स देखने को मिलें। और कभी कभी दोनों लंग्स के बीच में गांठें होती हैं, तो उस गांठों का बायोप्सी करके भी हम सार्कोइडोसिस का डायग्नोसिस बनाते हैं। और एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सीरम एस लेवल, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हालांकि ये अदर डिजीज़ेस में भी बढ़ता है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है इसके लिए, सार्कोइडोसिस के लिए। तो ये ज़्यादातर पेशेंट में बढ़ा हुआ मिलता है। तो जो इसका कन्फर्म डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से बनता है। सीरम एस लेवल से थोड़ा डाउट होता है अगर पेशेंट को सिम्टम है कि सार्कोइडोसिस हो सकता है। इसके अलावा एक और लैब इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसको हम बोलते हैं सीरम कैल्शियम लेवल। इसके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं सार्कोइडोसिस पेशेंट में, जो जनरली देखने में मिलता है। तो बायोप्सी के माध्यम से, बायोप्सी में एक ग्रेनुलोमा नाम का एक हिस्टोसाइटोलॉजिकल एक अपीयरेंस होती है, जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है फ्लावर लाइक अरेंजमेंट सेल्स का, वो बायोप्सी में देखने को मिलता है। और इसमें नेक्रोसिस मिलती है। तो ये सारे अगर फीचर्स हैं तो जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो डॉक्टर को रिपोर्ट देते हैं, और डॉक्टर पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के आधार पे डायग्नोसिस सार्कोइडोसिस का बनाते हैं। तो एक बार सार्कोइडोसिस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट लगभग 3 से 6 महीने तक चलता है। 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद में ये डॉक्टर का डिसीजन होता है कि दवाइयाँ बंद करनी है या भी देनी है। और दवाइयाँ में जो मेन दवाइयाँ हैं वो हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड 3 से 6 महीने तक देते हैं। जो डोज़ है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और सार्कोइडोसिस में जो स्टेरॉइड चलता है वो 3 से 6 महीने दे करके स्टॉप किया जाता है। अगर सिम्टम रीअपियर होते हैं तो दोबारा भी शुरू करना पड़ सकता है। और इसमें दूसरा ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी कि बॉडी की सेल्फ की इम्यूनिटी बॉडी को डिस्ट्रक्शन करती है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो इम्यूनिटी सप्रेस करने की दवाइयाँ भी हम देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, एज़ेथायोप्रिम है, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ हैं वो भी इसमें दी जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सार्कोइडोसिस के बारे में बताया है, इसके सिम्टम्स बताए हैं, इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो बताए हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो बताया है, और इसका ट्रीटमेंट बताया है। आई होप फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।